देखो साहब, जो कुपात्र है ना, जो योग्य नहीं है, उनके सामने अपनी बातों को मत रखो, वरना तुम्हारी बातों की, तुम्हारे विचारों की धज्जियां उड़ा करके रख देगा। इसलिए कुपात्र जो दुष्ट है उसके सामने कुछ कहना नहीं चाहिए, चुप रहना चाहिए। मौन सबसे बड़ा अस्त्र है समस्याओं के समाधान के लिए। विदुर ने कहा कि मैं दुर्योधन को तो बाद में समझाऊंगा, पहले तुम्हें समझाना चाहता हूं। तुम राजा हो और राजा का कर्तव्य होता है प्रजा के, देश के हित के लिए निर्णय लेना। क्योंकि परिवार का मुखिया अगर गलत निर्णय लेगा ना तो परिवार संकट में आ जाता है। गांव का मुखिया अगर गलत निर्णय करता है तो गांव संकट में आ जाता है। देश का मुखिया अगर निर्णय कोई करता है तो पूरी देश की प्रजा उससे बंध जाती है। एक निर्णय कोई करेगा तो पूरी प्रजा उससे बंध जाती है, उसका प्रभाव पड़ता है पूरी प्रजा पर। अब देश का मुखिया रात के 8 बजे अगर घोषणा 500 और 1000 के नोट नहीं चलेंगे, देखो कितना असर पड़ेगा। तो देश का मुखिया कोई भी निर्णय लेता है तो उसका असर पूरी प्रजा पर पड़ती है। ऐसा निर्णय मत लो जिससे इस हस्तिनापुर का नाश हो जाए। ये बेटा कहने को पुत्र है ना तुम्हारा, ये पुत्र नहीं है, कुपुत्र है। पुत्र तो वो होता है जो पुम नामक नरक से तार देवे, उसको कहते हैं पुत्र। और पुत्र का कुछ भेद बताया गया है शास्त्रों में। एक होता है उदासीन पुत्र, एक होता है ऋणी पुत्र, और एक होता है सेवक पुत्र। जीवन की इस यात्रा के क्रम में वो जीव कभी नहीं मिला, पहली बार मिला है, बेटा बन करके आ गया है। तो माँ बाप भी उसका लालन पालन कर देते हैं। माँ बाप से भी ज़्यादा उस पुत्र का लगाव नहीं होता है। विवाह होता है, फिर वो अपनी दुनिया में मस्त रहता है। समझ जाना कि ये उदासीन पुत्र था, जो जीव पुत्र और पिता का पहली बार मिलन हो रहा है इस जीवन की यात्रा में। एक होता है ऋणी पुत्र, आपने किसी को दुख पहुंचाया है, किसी को कष्ट दिया है, किसी से ऋण लिया, उसको दिया नहीं, उसके पैसे बेवकूफ बना करके ऐठे, उसे दुख मिला और वो अपना बदला ले नहीं पाया, वो भी बेटा बन करके जीवन में आता है। और जितना कष्ट दिया गया है उससे कहीं ज्यादा कष्ट देता है। जितने पैसे लिए थे उससे कई गुना खर्चा करा देता है और हमेशा के लिए छोड़ करके चला भी जाता है। ऋणी पुत्र, सेवक पुत्र, कभी किसी जन्म में, किसी जीवन की यात्रा में उस जीव की बड़ी सेवा करी, देखभाल करी है, सेवा शुश्रूषा करी है, वह भी अपना भार उतारने के लिए बेटा बन करके, बेटी बन करके आता है और खूब सेवा करता है। माँ बाप के आदेश का पालन करता है। कई लोग कहते हैं ना कि जरूर पिछले जन्म में कुछ पुण्य किया होगा, तेरे जैसा बेटा मिला। लायक बेटा मिलता तो यही कहते हैं, नालायक हो जाए जरूर कुछ पाप किया होगा जो तेरे जैसा। वो ऋणी पुत्र है जो हमें परेशान करता है, सेवक पुत्र हमें